हम इसके पिछले वीडियो में ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर का प्रोनाउन चैप्टर में से जो प्रोनाउन का टाइप होता है ना, उसमें से कुछ टाइप को हम पढ़ चुके थे, जिसमें था पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन। अब देखेंगे हम इसमें डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इसको ये 5 नंबर का है तो लिख देते हैं 5 नंबर। ठीक है, अब देखिए डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो देखिए डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में मतलब ये होता है जब कोई खास वस्तु रहेगा, ठीक है, या कोई व्यक्ति है, अगर हम उसको ना पॉइंट आउट करेंगे ना, तो पॉइंट आउट करने के लिए जिन प्रोनाउन का यूज किया जाता है उसको हम डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो देखिए इसका पहले डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका डेफिनेशन में पहले होता है द प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करेगा या ऑब्जेक्ट्स टू विच इट रेफर, यानी जिस प्रोनाउन से ऑब्जेक्ट के बारे में पता चलेगा, यानी कि भाई वही है, यानी पॉइंट आउट ही कर रहा है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, इज कॉल्ड डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि द प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स टू विच इट रेफर इज कॉल्ड डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जिस प्रोनाउन का उपयोग हम करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए, ठीक है, वही प्रोनाउन होगा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब इसका हिंदी डेफिनेशन ये होता है कि अगर कोई ऐसा प्रोनाउन है जो किसी व्यक्ति या वस्तु को इंगित कर रहा है या फिर पॉइंट आउट कर रहा है, यानी इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे, वह प्रोनाउन जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु को सूचित, इंगित या निर्देशित करने के लिए किया जाता है, क्या कहलाता है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। मतलब कोई भी व्यक्ति या वस्तु रहेगा, उसी को तो वो सूचित, इंगित या निर्देशित करेगा, उसी को डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन करेंगे। अब देखिए कुछ ऐसे वर्ड हैं जो स्पेशली डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में ही यूज होते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं इसमें। अब ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो देखिए इसमें आते हैं दिस, मतलब यह, डेट, दिज एंड दोज। ये स्पेशल वर्ड हैं जो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं। ठीक, अब यहाँ पर कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस में क्या है, दिस इज योर बुक, तो इसमें कहेगा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन है, तो देखिए ये जो दिस है, ये दिस डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्यों, क्योंकि ये जो है किताब को पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, और हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर ये पॉइंट आउट करेगा, ठीक है, उसको डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। और हिंदी में हमने पढ़ा है कि किसी भी तरह के व्यक्ति या वस्तु को सूचित, इंगित या निर्देशित करेगा, उसको हम डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पे दिस क्या हो गया, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दीज आर बॉल्स, तो इसमें देखिए ये दीज, ये क्या है, ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्यों, क्योंकि देखिए ये बॉल को पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, तो ये दिज क्या हो गया, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसके बाद एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, लेकिन उसमें आप फंस सकते हैं। नहीं, एग्जांपल नहीं देते हैं, पहले नोट लिखा देते हैं फिर एग्जांपल देंगे। ठीक है, नहीं तो बताएंगे नहीं है, और आपको अगर क्वेश्चन दे देंगे तो गड़बड़ तो हो ही सकता है ना। तो पहले उस नोट को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इसी में समझ लेते हैं। जैसे ये देखिए डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, अगर इसके बाद अगर कोई नाउन आता है तब इसको डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं कहेंगे, बल्कि डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि प्रोनाउन के बाद तुरंत नाउन यूज नहीं कर सकते हैं, और अगर हम नाउन यूज कर रहे हैं तब भी उसके पहले वाले जो वर्ड हैं वो प्रोनाउन ना होकर के वो एडजेक्टिव बन जाते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझते हैं, लेकिन उससे पहले नोट को नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद यदि नाउन आए तब यह डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है, दिस बुक इज योर, तो इसमें यहाँ पे ये दिस, ये क्या है, ये हो जाएगा डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि देखिए ये दिस तो वैसे प्रोनाउन है, लेकिन इसके बाद देखिए ये क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है ना, तो इस नाउन के वजह से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। हम इसमें ना ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में DA, यानी डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फिर ये जो दिज है, सॉरी दोज है, ये भी डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। क्यों, क्योंकि देखिए इसके तुरंत बाद ये क्या है, नाउन है, तो अगर प्रोनाउन के तुरंत बाद नाउन हो तब ये प्रोनाउन ना होकर के क्या हो जाता है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखिए जितना भी प्रोनाउन होता है सभी प्रोनाउन में यही रूल फॉलो होता है, अगर किसी भी प्रोनाउन के तुरंत बाद नाउन आए ना
तब उसको मतलब जो प्रोनाउन होगा वो प्रोनाउन ना होकर के एडजेक्टिव में बदल जाएगा। ठीक है, तो वही रूल यहाँ पर ही फॉलो होता है। अब चलिए हम आपको ने थोड़ा एरर देते हैं, मतलब कि सवाल देते हैं और कुछ समय लेकर के आप बनाइएगा। तो देखिए आपके लिए दो क्वेश्चन है। पहला, दीज आर योर काउ, तो इसमें यहाँ पे ये दीज ये क्या है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है दिस काउ इज रेड, तो यहाँ पे ये दिस क्या है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन होगा, ये कमेंट में लिख करके बताइएगा, ठीक है, चीटिंग किए बिना। अब देखिए नंबर 6 में है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के इनडिफिनिट प्रोनाउन। अब ये इनडिफिनिट प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, तो देखिए इसमें निश्चित नहीं रहेगा, मतलब कि वर्ड का यूज तो हो जाएगा, प्रोनाउन तो बन जाएगा, लेकिन उससे कोई खास या फिर कोई गिनती के हिसाब से नहीं पता चलेगा कि क्या है, ठीक है। जैसे कि कुछ हो सकता है, जैसे सम मतलब कुछ, एनी मतलब कोई हो सकता है, निश्चित नहीं है लेकिन है, कोई ना कोई है, बट कौन है ये पता नहीं, कितना है ये पता नहीं रहेगा, यानी निश्चित नहीं होगा, अनिश्चित होगा, उसी को हम इनडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। अब इसके पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो देखिए इसमें है एन इनडिफिनिट प्रोनाउन रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स इन अ जनरल वे, मतलब सामान्य तरीका से सीधा बता देता है कि कोई पर्सन या फिर कोई वस्तु है, लेकिन निश्चित नहीं करता। वही आगे कह रहा है डज नॉट रेफर टू एनी पर्सन्स और थिंग्स इन पार्टिकुलर, यानी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग के बारे में ये नहीं बताता है, ठीक। अब इसका हिंदी इसी से रिलेटेड होता है, लेकिन इसे थोड़ा छोटा है, आसान है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक। तो देखिए वह प्रोनाउन जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है इनडिफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। वही चीज जो हमने आपको इससे पहले इसमें बताया था, उसी चीज को ये भाषा में लिखा गया है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको समझ आएगा, लेकिन उससे पहले देखिए कुछ इनडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं, वो आपको बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए जितने भी ये दिख रहे हैं ना, ये सब के सब इनडिफिनिट प्रोनाउन है। ये सब वर्ड को देखिए क्या है, नोबडी, समबडी, एनीबडी, सम, एनी, ऑल, वन, एनी, नथिंग, क्या हो गया, दो बार एनी हो गया ना, एक ही बार एनी लिख, ठीक है। इसके बाद नन, मेनी, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब इनडिफिनिट प्रोनाउन है। तो ये सब ऐसे वर्ड हैं जो कि इनडिफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब इसमें भी एक नोट को ध्यान रखिएगा, इनके बाद अगर कोई नाउन आ जाता है ना, तब ये इनडिफिनिट प्रोनाउन ना होकर के ये एडजेक्टिव बन जाएंगे, ठीक। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए इसमें है समबडी कैन बीट मी, मतलब कि कोई मुझे पीट सकता है, यानी पीट सकता है ये निश्चित है, लेकिन ये निश्चित है कि कौन पीट सकता है, नहीं, यानी कोई पीट सकता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इनडिफिनिट प्रोनाउन, ठीक। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए इसमें है सम आर जेंटल, यानी कि कुछ नेक हैं, तो नेक तो है लेकिन निश्चित नहीं है कि भाई कितने नेक हैं, ठीक है, यानी कुछ पर्सन हैं जो कि नेक हैं। तो यहाँ पे ये सम ये क्या हो गया, ये हो गया इनडिफिनिट प्रोनाउन। तो अब देखिए इनडिफिनिट प्रोनाउन के नोट देखिए, इंडिफिनिट प्रोनाउन के बाद यदि नाउन आए तो इंडिफिनिट प्रोनाउन इंडिफिनिट एडजेक्टिव बन जाता, मतलब ये कि अगर कोई इंडिफिनिट प्रोनाउन है उसके बाद नाउन नहीं आना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, जो इंडिफिनिट प्रोनाउन रहेगा वो एडजेक्टिव बन जाएगा। अब जैसे में देखिए यहाँ पर पहला एग्जांपल है सम बॉयज आर हैप्पी, यानी कुछ लड़के खुश हैं। तो यहाँ देखिए सम क्या है, सम अगर देखा जाए तो ये इंडिफिनिट है, यानी इससे कोई निश्चित नहीं हो रहा है कि भाई कितने हैं, ठीक है। अब ये हो गया इंडिफिनिट, लेकिन ये इंडिफिनिट प्रोनाउन होता, बट अभी क्या है, ये इंडिफिनिट एडजेक्टिव। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए इंडिफिनिट प्रोनाउन या फिर बोलो तो सम के बाद क्या है, नाउन आ गया ना, तो अगर ये नाउन आ गया तो अब ये क्या बन जाएगा, इंडिफिनिट एडजेक्टिव। और उसी तरह से यहाँ पे ऑल, ये भी क्या है, ये भी इंडिफिनिट एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बाद यहाँ देखिए स्टूडेंट ये क्या है, ये नाउन है। तो इस तरह से कोई अगर इंडिफिनिट प्रोनाउन रहता है तो उसके बाद नाउन नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आपके सामने ये दो क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है नन ऑफ देम आर गुड और दूसरा क्वेश्चन है ऑल बॉयज आर नटी। अब इस दोनों सेंटेंस में से आपको इंडिफिनिट प्रोनाउन और इंडिफिनिट एडजेक्टिव जो भी है उसको चुन करके कमेंट में लिख के बताना है कि आखिर वो कौन सा है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अब देखिए इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में होता है व्हेन ईच आइदर एंड नाइदर, ठीक है, ये इतना ही ध्यान रखिए। ये जो ईच आइदर और नाइदर है, इसको जब सेंटेंस में प्रोनाउन की तरह यूज किया जाता है
तब इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। वही चीज तो है व्हेन इच आइदर एंड नाइदर आर यूज्ड एज प्रोनाउंस दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब इसी का एक हिंदी भी डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि थोड़ा समझने में आसान हो। वही जो अभी आपको हम बताएं वही चीज होगा हिंदी में भी, ठीक है। तो देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स आपके सामने है। ईच ऑफ बॉयज इज इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे ये ईच ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। क्योंकि देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को थोड़ा समझना जरूरी है। समझना कैसे है, तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव का हिंदी क्या होता है, मतलब कि बांटना। तो जब भी अगर ये सेंटेंस में आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन तो उसमें देखना कि कौन वर्ड के वजह से लग रहा है कि वो बटाने वाला है, ठीक है, वो जगह इसमें क्या वो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे देखिए यहाँ पे है ईच ऑफ बॉय इज इंटेलिजेंट, मतलब कि तेज है, ठीक है, तेज है। लेकिन कौन तेज है, तो सभी लड़के, यानी कि प्रत्येक लड़का, जितने भी लड़के कोई मान लीजिए क्लास में है या किसी फील्ड के अंदर कोई भी आदमी है, तो उन सभी लड़के के बारे में बात हो रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। उसी तरह से देखिए आइदर ऑफ यू कैन टेक दिस बुक, यानी तुम में से कोई एक इस पुस्तक को ले सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए यही बता रहा है कि जितने पर्सन है उसमें से कोई भी एक आदमी आएगा और वो किताब लेके चला जाएगा। तो ये इच क्या हो गया, सॉरी आइदर क्या हो गया, आइदर हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक। लेकिन इसमें ना एक वो चीज ध्यान रखिएगा, देखिए जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है तो उसमें देखना प्लुरल के बाद प्लुरल वर्ब का यूज होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे सिंगुलर का यूज होता है। देखिए यहाँ पे इच आ गया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसके बाद देखिए बॉयज है ना, तो बॉयज आर इंटेलिजेंट होता ना, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आने की वजह से यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, सिंगुलर का यूज हो रहा है, यानी कि एक आदमी के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे यही होता है, जब एक आदमी के बारे में बात करते हैं तब इज लगाते हैं, बहुत सारे के लिए आर लगाते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आता है तो मतलब ये हुआ कि उसमें अब वो बांट के बोल रहा है, यानी एक एक के बारे में बात कर रहा है। तो इसलिए ये प्लुरल का इफेक्ट ना पड़ करके सिंगुलर का इफेक्ट पड़ता है और यहाँ पे आर के जगह पे इज हो जाता है, ठीक है। अब देखिए बाकी सब की तरह इसमें भी वैसा ही होता है। अगर इस इच आइदर और नाइदर की बात ना, अगर कोई नाउन आता है तब वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ना होकर के डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है। एग्जांपल में देख लीजिए इच बॉय इज इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे इच के बाद क्या है, नाउन है, तो इसलिए यहाँ पे इच क्या हो गया, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसी तरह से यहाँ पे देखिए दूसरा में है नाइदर बुक इज चीप, तो यहाँ पे ये नाइदर क्या हो गया, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। अब देखिए 8 नंबर में है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन में क्या होता है कि जब भी ये सेंटेंस में आता है तो ये दोनों को एक साथ मिला करके रखता है और दोनों के बारे में बात करता है, इसीलिए इसका डेफिनेशन होता है ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन है और इन दोनों का अर्थ भी सेम ही होता है, एक दूसरे। ईच अदर मतलब भी एक दूसरे, वन अनदर मतलब भी एक दूसरे होते हैं। और इसलिए यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल देखिए, तो देखिए इस एग्जाम्पल को भी देखेंगे ना, तो इस एग्जाम्पल में भी दोनों ही एक दूसरे पर ही जोर डाल रहे हैं। तो देखिए दे लव्ड ईच अदर, यानी कि वे एक दूसरे को प्यार करते थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक दूसरे को, यानी कि दो हैं, दोनों आपस में एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं। तो क्या हो गया, ये दोनों पे जोर डाल रहा है। तो क्या हो गया, ये हो गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो इसलिए यहाँ पे ईच अदर क्या होगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो के लिए। वीडियो शायद लंबा हो चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर का एक्सरसाइज जो है अगला, उस एक्सरसाइज को देखेंगे, क्योंकि इसमें कुछ सॉल्व करने के लिए भी क्वेश्चन दिया गया है, तो उसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर आगे का जो टाइप ऑफ प्रोनाउन है उसको पढ़ेंगे। तो बाकी चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए होंगे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल। हाँ, मन में कुछ अगर डाउट हो ना तो कुछ कमेंट भी कर सकती हो।